हेलो दोस्तों, अगर आपकी कमर में दर्द के साथ सुनपन, झंझनाहट या आप जब रात में लेटते हैं तो आपकी कमर में या पिंडलियों की नस चढ़ जाती है या आपको सियाटिका हो गया हो, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सिकाई भी कर रहे हैं और दवा भी खा रहे हैं, तब भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपको कमर की मालिश करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं। साथ ही मैं आपको 4 एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आपने इन दोनों को लगातार 7 से 10 दिन कर लिया तो आपकी जो दिक्कत है वो काफी हद तक के ठीक हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा ताकि आप जब भी एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करते वक्त कोई गलती ना करें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, टेढ़ी पुलिया, इंदिरा नगर, लखनऊ। तो अब बात आती है कि आप अपने कमर की मालिश कैसे करें। अक्सर लोगों में ये कंफ्यूजन बनी रहती है कि वो अपने कमर की मालिश करें ना करें, क्योंकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि कमर की नस दब रही है तो कमर की नस दबने पे अगर आप मालिश करेंगे तो दर्द और बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब आपकी कमर की नस दबती है वो आपकी ज्यादातर इस पार्ट पे, आपका जो लंबर एरिया होता है वहां पे आपकी नसें दबती हैं। और जब आप अपने यहाँ की मांसपेशियों को टच करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि यहाँ की मांसपेशियां थोड़ी सॉफ्ट हैं और ऊपर की चेक करेंगे तो ये थोड़ी टाइट होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो यहाँ की मांसपेशियां हैं इसको मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जब आपकी मांसपेशियां कमजोर होंगी तो पूरा लोड आपकी जो कमर की हड्डियां हैं उस पर पड़ेगा और कमर की हड्डी के बीच से ही आपकी नसें जाती हैं, इस पर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और आपके पैरों में सुनपन, झंझनाहट और दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को दिक्कत बहुत ज्यादा होती है तो उनके तल्लों में जलन आने लगती है। तो मैं आपको जिस तरह से मालिश करने का तरीका बता रहा हूँ, आपको करने के बाद आप खुद फील करेंगे कि जो आपकी कमर में दर्द हो रहा है या पैरों में सुनपन, झंझनाहट आ रही है, उसमें आपको फर्स्ट सेशन, पहले ही सेशन में लगभग 20 से 25% आराम मिल गया है। मालिश करने के लिए आपको ऑयल की जरूरत पड़ेगी। आप घर में सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल यूज करते हैं या जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप मार्केट से कोई दर्द निवारक कोई तेल ले लीजिए। अगर आप उससे मालिश करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेन रिलीविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और दर्द को भी कम करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो भी ऑयल है उसको ले लीजिएगा और आपको जो आपकी कमर की लोअर पार्ट है वहां पे आप ऑयल अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने देखिए ऑयल ले लिया है। अब आपको सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो आपकी स्पाइन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ जो मांसपेशियां हैं, आपको पहले ऑयल को आप इस तरह फैला लीजिएगा। अब आपने देखिए फैला लिया है। अब आपको अपने दोनों, एक हाथ से या दोनों हाथ, चाहे दोनों हाथ का यूज कर सकते हैं, तो आपको ऐसे इस तरह मालिश करते हुए पहले आप सर्कुलर रोटेशन करिएगा और आपको इस तरह, इस डायरेक्शन में आपको ऐसे सर्कुलर रोटेशन करना है। इसी तरह आपको इस तरह करना है जैसे कि मैं आपके सामने कर रहा हूं। आपको इस तरह सर्कुलर रोटेशन करते हुए आपको इस तरह मालिश करनी है। ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा प्रेशर ना लगाइएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो मालिश करने के थोड़ी देर बाद आपको दर्द फील होगा। तो आप हल्का हल्का प्रेशर करिएगा। इसको आप लगभग 2 से 3 मिनट करिएगा। जब आपके 2 से 3 मिनट हो जाए, आपको अपने चारों, आपकी जो उंगलियां हैं उससे आपको इस तरह ग्लाइड करना है। जब आप इस तरह करेंगे तो आपकी जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर आपका ऑयल जाएगा और ऑयल यहाँ पे जितना जाता है वहाँ का लोकल सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि आप हाथ से मालिश कर रहे हैं। सर्कुलेशन जितना बढ़ेगा वहाँ की मांसपेशियां मजबूत होंगी और जो आपको दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। इसको भी आप लगभग 2 से 3 मिनट करिएगा। अब आपको करना क्या है कि अभी आपने इस डायरेक्शन में किया था, अब आपको स्पाइन के डायरेक्शन में करना है। सिंपल आपको अपने दोनों हाथों से, चाहे आप एक हाथ से करिएगा, इस तरह आपको हल्का सा नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर देना है। ध्यान रखिएगा कि आपको जो हड्डी है, स्पाइन है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है। इस पे अगर आप प्रेशर देंगे तो हो सकता है आपका दर्द बढ़ जाए। तो आप आराम से धीरे धीरे इस तरह प्रेशर दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है और ऑयल भी अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो गया है। ऑयल जितना एब्जॉर्ब होगा, आप
आपको जो कमर में दर्द हो रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा। आपने इस डायरेक्शन कर दिया। अब आपको अपने दोनों हाथों से इस तरह एक गोला सर्कल करते हुए नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ध्यान रखिएगा, आपको ऊपर से नीचे नहीं आना, आपको नीचे से ऊपर जाना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जो स्ट्रोक्स जो करते हैं वो ऊपर से नीचे करते हैं, ये गलत होता है। तो कभी भी करिएगा तो आप नीचे से ऊपर इस तरह आपको सर्कुलर रोटेशन करते हुए नीचे से ऊपर जाना है। अब आपकी मालिश हो चुकी है। अब आप एक बर्तन में पानी गर्म कर लीजिएगा और पानी को बहुत तेज गर्म न करिएगा। गर्म करने के बाद एक छोटी तौलिया ले लीजिएगा और तौलिए को पानी में डिप कर लीजिएगा और पानी को अच्छी तरह से आप निचोड़ दिएगा। पूरा पानी निकल जाएगा। तो अब आपको उसी तौलिए को जहाँ पे आपने मालिश की है इस तरह आप रख दीजिएगा जब तक कि आपकी तौलिया ठंडी ना हो जाए। यहाँ की आपकी मालिश हुई है और जब आप गर्म तौलिया रखते हैं तो आपका एक और सर्कुलेशन बढ़ता है। सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से अंदर की डीप टिश्यूज होती हैं, वहाँ पे हीट जाती है। जितनी हीट जाएगी आपका वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ेगा, वहाँ की नसें ढीली होंगी और जो कमर की हड्डी से नसें जो जा रही हैं उस पर दबाव जा रहा है वो कम होगा और आपकी कमर से पैरों में जो दर्द जा रहा है उसमें आपको आराम मिलेगा। सिकाई भी आप लगभग 5 से 7 मिनट करिएगा। अब आपकी सिकाई हो चुकी है। अब आपको जो मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ उस एक्सरसाइज को करिएगा। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज में जिस क्रम में बता रहा हूँ आप उसी क्रम में करिएगा। अगर आपको यहाँ तक के वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा पेमेंट करना पड़ेगा। आप जब मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो पेमेंट की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी जाएगी। दोस्तों, मैं जो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिएगा और अपने दोनों हाथों से घुटने को इस तरह पकड़ लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि अपने दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचिए, जितना आप खींच सकें खींचिएगा और फिर आपको लगभग 5 सेकंड तक के इसी पोजीशन में होल्ड रखना है। फिर आप अपना हाथ ढीला छोड़िए और पैर सीधा कर लीजिए। और अब आपको करना क्या है, फिर आपको अपनी कमर को नीचे दबाना है, 5 सेकंड होल्ड रखना है, ब्रेक करना है। इस एक्सरसाइज को आप लगभग 10 से 15 मिनट करिएगा। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने पैरों को दोनों मोड़ते हैं तो आपकी कमर पे काफ़ी खिंचाव आता है क्योंकि आपने मालिश की है। मालिश होने की वजह से वहाँ की नसें और टेंडन लिगामेंट काफ़ी ढीले हो गए हैं। आप इसको एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से जो आपकी कमर की हड्डियों में नसें जा रही हैं उस पर दबाव पड़ता है, वो हटना शुरू हो जाता है और आपके पैरों में जिस झंझनाहट हो रही है इसमें आराम मिलता है। और जब आप ये नीचे दबाते हैं तो यहाँ की जो आपकी कमर की पैनलिस मसल्स होती है उसका आइसोमेट्रिक मूवमेंट होता है। आपकी वहाँ की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी और जो आपकी कमर में दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। इसके बाद जो आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप एक तकिया ले लीजिएगा और इस तकिया को आप अपने कमर के नीचे रख लीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपकी कमर थोड़ी उठ गई है। अब आपको करना क्या है कि जिस पैर में आप पे खिंचाव आ रहा है उसको मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद फिर आपको वही अपने हाथों से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद आपको अपना जितना खींच सके खींचिएगा और 5 सेकंड होल्ड रखिएगा, फिर वापस छोड़िएगा, पैर सीधा कर लीजिएगा। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं, पहले आपने एक्सरसाइज बगैर तकिया ही की थी, लेकिन जब आप तकिया रख लेते हैं तो आपकी पीठ इस तरह उठ जाती है। तो उठने पे जब उठ जाती है तो जो नसें हैं वो खुलती हैं और जब आप इसको पैर मोड़ के ऐसे करते हैं तो नसें और ढीली होती हैं। तो आपके पैरों में जो सुनपन, झंझनाहट और जलन हो रही है इससे बहुत आराम मिलता है। इस एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत जल्दी ना करिएगा। और इस एक्सरसाइज के लगभग आपको 10 से 15 सेशंस करने हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को घुटने में आर्थराइटिस होती है तो हाथ शायद पकड़ ना पाए या पकड़ें तो घुटने में दर्द होने लगता है। तो उसके लिए करिएगा क्या कि आप घुटने के नीचे इस तरह पकड़ लीजिएगा और खींचिएगा। ऐसे करेंगे तो आपके घुटने में दर्द नहीं होगा और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। आपको जो तीसरे नंबर की एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप पेट के ऊपर लेट जाइएगा और आप इस पोज पे आ जाइएगा। इसे हम लोग कैट एंड काउ पोज कहते हैं। अब आप अपने हाथों को इस तरह रख लीजिएगा। मैं जिस पोजीशन में हूँ आप इस पोजीशन में आ जाइएगा और अपने हाथों को थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने हिप को पीछे की ओर ले जाना है और एल्बो को सीधा और अपने हाथों को सीधा करते हुए पीछे की ओर जाना है और अपने सर को नीचे जितना झुका सके झुका लीजिएगा
और इसी पोजीशन में आप लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड रखिएगा। फिर आपको फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। फिर आपको इसी तरह आपको नीचे जाना है, जितना पीछे जा सकें और अपने सर को नीचे कर सकें करिएगा, और यहीं पे लगभग 5 से 10 सेकंड होल्ड रखिएगा, फिर वापस आइएगा। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आप पीछे की ओर जाते हैं तो आपकी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है, और जो यहाँ की मांसपेशियाँ अकड़ी होती हैं, टाइट होती हैं, स्टिफ होती हैं, वो ढीली होती है, क्योंकि आपने मालिश की है। मालिश से वहाँ का नसें थोड़ी ढीली हुई हैं। ये करने से आपकी नसें और ढीली होंगी, और जो आपकी यहाँ की कमर की जो मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रांग होंगी। आपकी मांसपेशियाँ जितनी स्ट्रांग होंगी, आपके कमर में दर्द में आराम मिलेगा, और जो पैरों में दर्द जा रहा है उसमें भी आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 10 से 15 बार करिएगा। अब दोस्तों, आपको जो सबसे आखिरी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप पेट के बल लेटे रहिएगा, और पेट के बल लेटने के बाद आप अपने हाथों को, एक हाथ को नीचे कर लीजिएगा और एक हाथ को ऊपर रखिएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको, जैसे कि आप अपने बाएं हाथ को ऊपर करना है तो अपने दाएं पैर को ऊपर करना, साथ में करना है, यानी कि हाथ और पैर एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। ऐसे आप लेट जाइएगा और अपने हाथ को ऊपर करिएगा, फिर अपने पैर को ऊपर करिएगा। आपको इसी पोजीशन में 5 सेकंड तक होल्ड रखना है वापस। अब आपको अपने दूसरे हाथ से करनी है। इस हाथ को नीचे कर लीजिएगा और अपने हाथ को ऊपर और पैर को ऊपर करिएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा वापस। इस एक्सरसाइज को भी शुरू में हो सकता हो आप नहीं कर पाए, क्योंकि एक्सरसाइज पे काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आता है, कभी कभी लोगों की नस भी चढ़ जाती है। तो अगर आप चाहें तो शुरुआत में ना करिएगा, लेकिन बाद में आप इसके 5 से 10 रिपीटेशंस करिएगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको मालिश का तरीका बताया है और एक्सरसाइज बताई है, अगर आप इन दोनों को लगातार 7 से 10 दिन कर लेंगे तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें कई पेशेंट पे आजमाई हुई है। पहले सेशन में ही लोगों को 20 से 25% आराम मिला है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आराम से एक्सरसाइज और मालिश करिएगा। मालिश आप दिन में 1 बार करिएगा और एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो पैरों में दर्द आ रहा है, सुनपन आ रही है, झंझनाहट आ रही है, वो लगभग खत्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।